किसका बंगाल में सबसे पहले बात ममता बनर्जी की। 10 मार्च को पैर पर चुकी चोट के बाद आज ममता बनर्जी पहली बार अपने पैरों पर खड़ी हुई। ममता आज नंदीग्राम के टेंगुआ में रैली कर रही थी। नंदीग्राम में उनके प्रचार की आखिरी सभा थी। तभी ममता बनर्जी ने ऐलान किया कि वो अपना चुनाव प्रचार राष्ट्रगान के साथ खत्म करेंगी। तभी जैसे ही राष्ट्रगान जनगण मन शुरू हुआ, ममता बनर्जी व्हील चेयर से खड़ी हो गई। वो लड़खड़ाई। तभी मंच पर मौजूद एक लड़की ने उन्हें सहारा दिया। इसके बाद ममता बनर्जी ने खड़े होकर पूरा राष्ट्रगान गाया और राष्ट्रगान खत्म होने के साथ ही वो बैठी। आपको बता दें कि 10 मार्च को नामांकन दायर करने के बाद ममता बनर्जी नंदीग्राम में रोड शो कर रही थी, तो उनके पैर पर चोट लगी थी। आज नंदीग्राम में ही ममता बनर्जी खड़ी हुई। ये तस्वीरें जरा आप देखिए। जिस वक्त अंतिम सभा थी, अंतिम वक्त रह गया नंदीग्राम में, ममता बनर्जी ने कहा कि अंतिम सभा को वो राष्ट्रगान से, जनगण मन से खत्म करना चाहती हैं। राष्ट्रगान शुरू हुआ तो अपनी व्हील चेयर से खड़ी हुई। तो मंच पर अचानक खड़ी होगी ममता बनर्जी। पहली थोड़ी सी लड़खड़ाई, लेकिन पास ही जो लड़की खड़ी थी उन्होंने सहारा दिया। लेकिन उसके बाद बिना सहारे के ममता बनर्जी ने पूरा राष्ट्रगान खड़े होकर के पूरा किया। सवाल यही है ना सबसे बड़ा कि नंदीग्राम में क्या होगा, क्योंकि जो नंदीग्राम में होगा वही बंगाल में भी होगा। आज नंदीग्राम में प्रचार का आखिरी दिन था। शाम 5 बजे नंदीग्राम में प्रचार खत्म हो गया। अब 1 अप्रैल को नंदीग्राम भूमिपुत्र और भूमि कन्या में एक चुनेगा। नंदीग्राम का मुकाबला इतना रोचक है कि ममता बनर्जी पिछले 4 दिनों से नंदीग्राम में ही है और अगले 2 दिन तक वो यहीं रहने वाली है। ऐसे में जब टक्कर इतनी कड़ी तो नंदीग्राम मिलेगा किसे? बंगाल के नक्शे में अगर देखेंगे तो नंदीग्राम इतना छोटा नजर आएगा कि आप एक बार में सही से बता भी नहीं पाएंगे कि ये जगह कहां है। लेकिन कुछ ही किलोमीटर में फैला नंदीग्राम बंगाल का फैसला करने वाला है, क्योंकि जो नंदीग्राम जीतेगा वही बंगाल जीतेगा। नंदीग्राम विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी के नेता और यहाँ के प्रत्याशी श्री शुभेंदु अधिकारी का प्रचार करने के लिए मैं यहाँ आया था। जो अभूतपूर्व उत्साह रोड शो में नंदीग्राम की जनता ने दिखाया है, इससे सुनिश्चित है कि बहुत बड़े मार्जिन के साथ नंदीग्राम की सीट पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी शुभेंदु अधिकारी जीतने जा रहे हैं। अब से 36 घंटे बाद नंदीग्राम जो फैसला करने वाला है, उस फैसले को अपने पक्ष में करने के लिए आज एक ओर अमित शाह और शुभेंदु अधिकारी नंदीग्राम में थे, तो दूसरी ओर ममता बनर्जी चोट लगे हुए पैर के साथ नंदीग्राम की गलियों में घूम रही थी। हम आपको तस्वीरें दिखाते हैं। ममता बनर्जी नंदीग्राम के यहाँ पर भांगाबेड़ा में पहुंचती है। शहीद बेदी पहुंचकर जो है यहाँ पर माल्यार्पण करती है, क्योंकि जिन लोगों की जान गई थी पुलिस फायरिंग में नंदीग्राम में, उनको श्रद्धांजलि देने के बाद जो है यहाँ से रोड शो शुरू हुआ है। लगभग 3 किलोमीटर जाएगा रोड शो, और ये काफिला जो है आप देखिए यहाँ पर तमाम जो तृणमूल कांग्रेस के नेता है वो पहुंचे हैं यहाँ पर, और इसी तरीके से व्हील चेयर के माध्यम से पद यात्रा करते हुए आगे बढ़ रही है। आपको बता दें कि ये लंबा जो है 3 किलोमीटर लंबा रोड शो होगा और खत्म होगा सोनाचूड़ा में। ये तस्वीर नंदीग्राम में अमित शाह के रोड शो की है। ड्रोन से ली गई इस तस्वीर में जहां तक आपकी नजर जाएगी, आपको सिर्फ और सिर्फ बीजेपी समर्थक ही दिखेंगे। यही वजह है कि अमित शाह बड़े भरोसे से कहते हैं कि नंदीग्राम से तो बीजेपी ही जीतेगी। क्या उम्मीद लग रही नंदीग्राम में सर? हम प्रचंड बहुमत से यहाँ से जीतेंगे। नंदीग्राम में शुभेंदु अधिकारी की जीत तय करने के लिए आज बीजेपी ने पूरा दम लगा दिया, तो ममता ने व्हील चेयर पर पदयात्रा की।
चिलचिलाती धूप से बचने के लिए ममता बनर्जी ने आज टोपी पहन रखी थी। पदयात्रा के दौरान उन्हें जहां भी मौका मिल रहा था, बीजेपी और शुवेंदु अधिकारी पर करारा हमला कर रही थी। আপনারা বাবাই বোনেরা ঘোরাফেরা অনেক আন্দোলন করেছেন, ভূমি আন্দোলনে আপনারা ইতিহাস তৈরি করেছেন, আপনারা এই পৃথিবীর ইতিহাসে নিজেদের দীক্ষিত করেছেন। আগামী দিনে এই এলাকা থেকে আমি দাঁড়াচ্ছি, আমি নিজে ইচ্ছা করে নন্দীগ্রামে দাঁড়িয়েছি। আমি যে কোনো জায়গায় বাংলা দাঁড়াতে পারতাম, যে কোনো জায়গায় দাঁড়াতে পারতাম, যে কোনো জায়গায় জিততে পারতাম, কিন্তু আপনারা ভূমি আন্দোলন নিয়ে আমি যখন আন্দোলন অবসান করি 26 দিন যেভাবে আপনারা আন্দোলন করেছেন, সেই আন্দোলনকে স্যালুট জানাবার জন্য আমি সিঙ্গুর থেকে নন্দীগ্রামকে আমি আজকে এই নন্দীগ্রামে দাঁড়িয়েছি। नंदीग्राम से चुनाव बेहद चुनौती भरा है, इसलिए ममता बनर्जी पिछले 3 दिनों से लगातार नंदीग्राम में डटी हुई है। भले ही चोट लगी हो, लेकिन लगातार पदयात्राओं के साथ जनसभाएं कर रही है। आज भले ही 5 बजे चुनाव प्रचार खत्म हो गया हो, लेकिन आगे की रणनीति के लिए काम करेगी, जहां पर बूथ तक वोटरों को लाया जाएगा। ये तस्वीर नंदीग्राम की एक रैली के दौरान की ही है। ममता बनर्जी को यहां मंच पर भाषण देना था। उसी दौरान ममता बनर्जी ने थोड़ा समय निकालकर मोबाइल देखना शुरू किया। थोड़ी देर तक ममता बनर्जी मोबाइल खंगालती रही। हो सकता है प्रचार के साथ साथ ममता वोटिंग के दिन की रणनीति भी तैयार करने में लगी हो, क्योंकि 1 अप्रैल तक ममता बनर्जी यहीं है। एक और ममता को रणनीति भी बनानी है, तो बीजेपी की रणनीति नंदीग्राम में ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचने की है। शायद इसीलिए आज रोड शो के दौरान अमित शाह रथ से उतरकर आम लोगों से भी मिलते दिखे। एक खीरे वाले की दुकान में गए, कुछ बात की और वापस शुवेंदु के लिए प्रचार में लग गए। जबकि दूसरी ओर ममता बनर्जी को पदयात्रा के दौरान तो जय श्री राम के नारों का सामना करना पड़ा। जिस पर ममता बनर्जी को आज फिर गुस्सा आया और नारे लगाने वालों को उन्होंने घटिया कह दिया। এই যে আমি আসছিলাম সকালে, কয়েকটা চ্যাংড়া স্লোগান দিচ্ছিল আমায় দেখে। আমি বললাম হরিদাস খায় না মাথায় দেয়, এদের দিকে তাকানোই খারাপ, তাকাতে নেই। नंदीग्राम में आज शाम 5 बजे चुनाव प्रचार खत्म हो गया। ममता बनर्जी ने जब ऐलान किया था कि वो नंदीग्राम से चुनाव लड़ेंगी, तो उन्होंने ये कहा था कि वो ज्यादा नहीं आ पाएंगी, लेकिन कड़े मुकाबले की वजह से ममता बनर्जी लगातार नंदीग्राम में बनी हुई है। वहीं दूसरी ओर शुवेंदु अधिकारी ने कहा कि 1 अप्रैल को जहां नंदीग्राम अपना फैसला सुनाएगा, वो 2 अप्रैल को बोलेंगे। लेकिन इतना तो साफ है कि जो भी नंदीग्राम से जीतेगा वो बंगाल को जीतेगा। नंदीग्राम से कैमरा पर्सन फेलिक्स के साथ पूजा मेहता, जी मीडिया।